कब्र से आती अजान, एक गांव की दास्तान, रूहानी, रहस्यमय और इंसाफ की कहानी। गांव का नाम था शमसाबाद। हरे भरे खेतों और नारियल की कतारों से घिरा, मगर दिलों में एक पुराना सवाल दबा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद थी, जिसकी ईंटें पीली पड़ी थीं, गुंबद पर पुरानी काई की परतें थीं और बाहर एक छोटा सा कब्रिस्तान था। कहानियां ऐसी कि जिस लड़के ने कभी उस तरफ आंख उठाकर देखा, उसे बड़ा करंट सा लगता, जैसे एक निगाह उसे हमेशा पकड़ कर रखे। पर सबसे अजीब बात यह थी कि कब्र नंबर 7, जो सबसे अलग, जर्जर और टूट-फूट वाला दिखता, उससे रात में अजान जैसी आवाज सुनाई देती थी। आवाज साफ, धीमी, मगर दिल को छू लेने वाली। कुछ लोगों ने कहा यह वली की कब्र है, कुछ ने फुसफुसा कर कहा जिन है, कुछ ने सिर हिलाकर कहा कोई खजाना या कोई अमानत छिपी होगी। पर किसे यकीन था? अफवाहें रातों रात बढ़ती और कब्रिस्तान की खामोशी और घनी होती गई। गांव में अयान रहता था, 20 की दहलीज पर एक नौजवान जिसकी आंखों में सवाल था और दिल में नरमी। अयान का घर मस्जिद के ठीक सामने था। उसकी माँ जैनब रोज सुबह रोटी बनाते वक्त कुरान के छोटे छोटे हिस्सों की तिलावत सुना देती और कहती, बेटा इम्तिहान आता है तो धैर्य रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो। अयान बचपन से ही पढ़ता था, किताबों में दिलचस्पी थी और दिल में ईमान का एक सौंदर्य। पर जब कब्र की कहानियां फैलनी शुरू हुई, अयान सोचता, क्या सच में डरने की बात है या हमें कुछ और समझने की जरूरत है? एक शाम जब गांव अलसाई हुई रोशनी में डूबा हुआ था, अयान मस्जिद के बाहर खड़ा था। हल्की हवा थी। उसी वक्त कब्रिस्तान से वही धीमी आवाज आई, अल्लाहु अकबर। इस बार आवाज में एक अजीज सी बू थी, जैसे किसी ने सालों की तिलावत की नरमियत उसमें रख दी हो। अयान का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने इमाम साहब सुलेमान अजीज की तरफ देखा। इमाम साहब की आंखों में सोच थी, चेहरा गंभीर पर सुकून भरा। इमाम ने धीमे से कहा, बेटा अगर तू निश्चय कर रहा है तो दुआ करके जा, मगर अकेला नहीं जाना। अयान ने वजू किया, एक छोटा दुपट्टा अपने कंधे पर डाला और रात की चुप्पी में कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। उसके कदम धीमे थे, जैसे हर कदम पर कोई याद उसे रोकना चाहता। उसने माँ की सिखाई हुई दुआओं को अपने होठों पर दोहराया, बिस्मिल्लाह या अल्लाह हिफाजत पर फजल कर। पहुंचकर उसने कब्र नंबर 7 के सामने रुक गया। पत्थर टूटा फूटा था और उस पर उकेरा नाम था, सैयद अब्दुल मतीन, हाफिज कुरान। अयान ने महसूस किया, नाम ही बता रहा था कि यह इंसान कितनी मजबूत तालीम और इबादत वाला रहा होगा। अचानक जमीन से हल्की सी ठंडी हवा उठी और वही आवाज फिर गूंज उठी, पर इस बार जैसे कोई धीरे धीरे कुरान पढ़ रहा हो और उसकी आवाज हवा में घुल रही हो। अयान ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और पास आकर पत्थर छुआ। पत्थर जो ही हिलाया गया, उसके हाथ में मिट्टी का एक छोटा हिस्सा छूट गया और नीचे से एक सांस सी निकली, शायद किसी पुराने दरवाजे की कड़ी खुलने जैसी। अयान को जैसे किसी ने किसी पुराने किताब के पन्ने खोलने का एहसास दिया, पुरानी बातों का खुलना। अगले दिन वो इमाम साहब के साथ मस्जिद में बैठा। इमाम साहब ने कहा, हम सुनते आए हैं कि सैयद साहब की जिंदगी में बहुत हिकमत थी। उन्होंने वक्फ दिए और गरीबों की खातिर कई काम किए, पर वक्फ के दस्तावेज गायब हो गए थे। लोग कहते हैं कि कुछ लोगों ने उन्हें छिपा दिया, पर अब तूने क्या देखा? अयान ने वो रात का तमाम वाकया बताया और दोनों का इरादा पक्का हुआ कि तहखाना खोला जाए, बाकी सबों को बताकर, गुरगुराहटों को मिटाकर सच को सामने रखा जाए। तैयारी में गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों को बताया गया। मदरसे का मुख्तार, बूढ़ी चाची रफिया और कुछ किसान सब इकट्ठे हुए। जालिम जमींदारों की खबर भी फैल गई। हाजी रशीद और उसका बेटा बक्कर, जिनकी नजरों में जमीन ही इज्जत थी। रशीद ने कहा, अगर सच निकला तो इसका नुकसान बड़ा होगा, पर गांव वालों का हौसला जड़ गया। हम हक की लड़ाई में साथ हैं। रात के सन्नाटे में 10-12 लोग मशाले और टॉर्च लेकर पुल के पार गए और कब्र के पास पहुंचे। जब दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया गया, पत्थर सहजता से हटे, मानो वक्त ने उसे खोलने की इजाजत दी हो। अंदर उतरते ही ठंडी हवा में कुरानी आयतों की खुशबू थी, किसी पुराने मुसाफिर की ताजगी जैसी। बीच में एक संदूक रखा था, पुराना, लकड़ी का, लोहे की संदूक, पुश्त कड़ी से बंधा। इमाम ने बिस्मिल्लाह कहकर संदूक खोला। संदूक में एक हाथ से लिखा हुआ मसहफ था। पन्नों के किनारे पीले अक्षरों में सूफियाना खूबसूरती और साथ में कुछ दस्तावेज, पुरानी चिट्ठियां और एक लिफाफा जिसमें सैयद साहब की वसीयत थी। वसीयत में साफ लिखा था कि उनकी कुछ जमीनें और कुछ हीरे जैसा छोटा मकान गांव के गरीबों के नाम वक्फ कर दिए गए हैं,
मशरूअत ये थी कि इन संपत्तियों से मिलने वाली आमदनी से स्कूल, मुफ्त दवाइयां और सफाई के काम में लगाई जाए। डॉक्यूमेंट पर पुराने मोहर और सैयद की दस्तखत थी, सच्चाई की मोहर। गांव वालों के दिलों में एक हल्की सी रोशनी फैल गई, जैसे कोई सुबह के बादल छटते हों। पर जैसे ही सुबह हुई और सच बाहर आया, जमींदारों की आंखें खुल गईं। रशीद ने गुस्से में कहा, यह कागजात पुराने और नकली हो सकते हैं, अदालत में चला कर दिखाओ। और उसने अपने झूठ फैलाने वाले औरत आदमी इकट्ठे कर लिए। बकर, जो अपने आप को गांव का मालिक समझता था, लोगों को डराने लगा। उसने तय खाने की जगह पर आरोप लगाया कि अयान और उसके साथी चोरी करके दस्तावेज लगाए हैं। अफवाहें फिर तेज हो गई, पर इस बार जनता का गुस्सा भी एक साथ था। गरीबों की आंखों में उम्मीद थी। इमाम साहब ने कहा, हक को अदालत में पेश करेंगे, इंसाफ का काम कानून के जरिए होगा। सबूत तैयार किए गए और शहर के काजी तक कागजात भेजे गए। पर हाजी रशीद भी चतुर था। उसने अपने वकील को लगाया, गवाहों को खरीदा और अदालत में झूठ बोला। पहला मुकदमा टला और गांव में तनाव बढ़ा। रातों रात कुछ लोगों ने तहखाने का संदूक चोरी करने की कोशिश की, पर कोई नहीं जान पाया कि किसने कोशिश की, मानो कोई नजर रख रहा हो। गांव वाले रातों रात ड्रिल करके संवेदनशील थे, अलग अलग पहरे लगे। इस बीच अयान ने खुद को गलती मानने से इनकार कर दिया। वह इमाम के साथ शहर गया, वहां के वरिष्ठ अलिम से मिला, शख्सियत जिस पर सबने यकीन किया। बुजुर्ग अलिम ने दस्तावेजों की तहकीक की और कहा, यह वाकई पुरानी लिखावट है, मुहर असली लगती है, पर दस्तावेजों की विश्वसनीयता गवाहों से भी जुड़ी है। हमें गांव के पुराने दस्तावेजों और गवाहों को ढूंढना होगा। तलाश शुरू हुई। रफिया चाची ने याद किया कि सालों पहले सैयद साहब की एक प्यारी शागिर्द थी, खुदसा रईस, जो शहर चली गई थी पर कभी गांव आती थी। किसी ने बताया कि वो अभी भी शहर में रहती है। अयान ने शहर में उसकी तलाश की। एक पुराने कॉलेज के पास उसे एक मध्यम उम्र की औरत मिली, वही खुदसा। उसकी आंखों में पुरानी बातें थी। उसने बताया कि वो सैयद की सबसे करीबी शागिर्द थी और वक्फ के दस्तावेजों के गवाहों में से एक थी। पर जब जमीन पर झूठ बोला गया तो उसने खुद को गांव से दूर कर लिया, क्योंकि वो डरती थी। अब वो थी और उसने कसम खाई कि सच्चाई के साथ खड़ी होगी। उसने अदालत में गवाही दी कि दस्तावेज असली हैं और सब गांव वालों ने कैसे मिलकर वक्फ की रस्में निभाई। जब अदालत के सामने वो गवाही आई और साथ में इमाम और कुछ बुजुर्गों ने भी अपनी गवाही दी, तब केस का रुख बदल गया। हाजी रशीद के झूठ उजागर हुए। उसके कुछ दस्तावेज पुराने नहीं बल्कि नकली किए हुए निकले। उसके कुछ गवाहों के बयान विरोधाभासी थे। आखिर अदालत ने फैसला सुनाया। सैयद अब्दुल मतीन की वसीयत सही मानी गई और तमाम जमींदारों की मनमानी पर रोक लगा दी गई। जमीनें और वक्फ पहले की तरह गांव वालों के नाम कर दी गई और सरकारी आदेश के जरिए प्रबंध नियुक्त किए गए कि उस आमदनी से स्कूल और दवा केंद्र बनाए जाएं। जब फैसला हुआ तो गांव में एक अनोखा सन्नाटा छा गया, फिर धीरे धीरे चीख सी खुशी में बदल गया। गरीबों ने आंखों से आंसू बहाए और मस्जिद में सजदा शुक्र किया। वही कब्र जिसने कभी डराया था, अब लोगों की जुबान पर दुआ की वजह बन गया। बच्चे मदरसे में दाखिल हुए और जैनब अपनी रोज की रोटियों को और भी शौक से बनाती। उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि हक लौट आया। तौबा और सब्र का फल मीठा होता है। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। तहखाने ने गांव को एक और उपहार दिया। संदूक के अंदर एक छोटा पत्र भी मिला, सैयद साहब का आखिरी पैगाम। पत्र में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि असली समतल यानी खजाना सोना चांदी नहीं, लोगों की खुशनुमा जिंदगियां हैं। वक्फ का मकसद सिर्फ माल बांटना नहीं बल्कि लाजमी तौर पर लोगों के दिलों में रोशनी भरना था। मजहब तुम्हें सिखाता है कि जुल्म के खिलाफ खड़े होना फर्ज है और इंसाफ का रास्ता सब्र और हिकमत से होता है। उस पत्र ने गांव वालों के दिलों में नई जिम्मेदारी जगा दी। अब न सिर्फ जमीनें बांटी गई बल्कि एक छोटा स्कूल खोला गया जहां मुफ्त तालीम और कुरानी तस्करा चलता। एक दवाखाना खोला गया जहां बुजुर्गों को मुफ्त दवाइयां मिलने लगी और एक छोटी तहखाना नीतियां बनाई गई ताकि वक्फ के फायदे आगे जखिर न हो। अयान के दिल में एक अलग सुकून था। उसने अक्सर कब्र के पास बैठकर साफ हवा में तिलावत सुनी और समझा कि डर को समझने से डर खत्म होता है और ईमान की रोशनी से डर की जगह रहमत आ जाती है। उसने यह भी समझा कि हिम्मत का मतलब लड़ना नहीं केवल, बल्कि सही तरीके से लड़ना और लोगों को इकट्ठा करके हक को सामने लाना है। कहानी का आखिरी दृश्य कुछ ऐसा था। हल्की सी धूप थी, गांव के बच्चे स्कूल के लिए दौड़ रहे थे, मस्जिद की मरम्मत हो चुकी थी और कब्र नंबर 7 के पास एक छोटा फलक लटका था जिस पर लिखा था, याद रखो हक की आवाज कभी दबी नहीं रहती। अयान अपनी माँ के साथ खड़ा सोच रहा था कि कभी कभी जिन चीजों से हमें डर लगता है
वही हमें सबसे बड़ी हिदायत दे जाती है। बस जरूरत है तो हिम्मत, ईमान और इखलास की।